मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सिवनी से कान्हा जी की मूर्ति परतवाड़ा लाई गई। श्री कृष्ण भगवान की इस मूर्ति को देखकर कई लोग आकर्षित हो रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे जिस प्रकार कान्हा जी का जन्म होता है उसी प्रकार श्रृंगार किया जाता है। इसी प्रकार परतवाड़ा के दूध व्यवसायी अंकित चौरसिया परिवार में ये मूर्ति लाई गई है। उनकी माताजी ममता चौरसिया ने इस मूर्ति का द्वारकाधीश के अनुसार श्रृंगार किया है। यह मूर्ति दिन भर में विविध रूप लेती है। सुबह इसका बाल रूप रहता है, उसके बाद उसके अलग अलग उनके वस्त्र होते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि यह मूर्ति जो है, यह जब भक्त इनके दर्शन करते हैं कान्हा जी के, तब यह मूर्ति हंसकर आँखों की पलक झपकाकर आशीर्वाद देती है। श्री कृष्ण भगवान की यह आकर्षक मूर्ति को देखते ही बनता है आज उनके आगमन पर भव्य दिव्य एक रैली का आयोजन भी चौरसिया परिवार की ओर से किया गया था। उल्लेखनीय बात यह है कि विविध भजनों का आयोजन यहाँ किया गया है। और चौरासिया परिवार में के माध्यम से परतवाड़ा के श्री कृष्ण प्रेमियों को इस मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। ये मूर्ति को देखने के लिए कई लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी कोई क्या कहानी है? इसकी कहानी ऐसी है, कान्हा जी का नंबर लगाना पड़ता है। इसका साल 18 में लगाई गई हमने नंबर 2020 में आया है चुनने गए थे लेने के लिए। फिर उनके 3 दिन के लिए लेते हैं परतवाड़ा। 3 दिन उनकी सेवा चाकरी करना है। दिन में बाल गोपाल रहते हैं, शाम में 7 के बाद द्वारकाधीश हो जाते हैं और उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आता है। और उनकी सेवा चाकरी के लिए चौरसिया परिवार है। उसमें ममता रविशंकर चौरसिया, अंकित कुमार चौरसिया, मेरा पोता अथर्व चौरसिया और मेरे समस्त चौरसिया परिवार का सहयोग बहुत मिला है। शिवनी है, वहाँ से लाए और ये कान्हा जी है ना, दूध वगैरह भी पीते हैं, सब कुछ ले रहे। छोटा कान्हा जी बच्चे जैसे ये पूरे, और इनका श्रृंगार करते हैं। तो जब ये द्वारकाधीश बन जाते हैं और जब श्रृंगार नहीं करते तब गोपाल करते हैं। यहाँ पर सबने उनके दर्शन किए, खूब आनंद आया। और ये सबको आनंद प्राप्त करने का मौका मिला हमारी बुआ जी ममता चौरसिया के साथ, इसलिए सब इनके बहुत आभारी है। इसका समापन कैसे हो रहा है? क्या क्या आयोजन करें आपके? इनका आयोजन हम ऐसा करें कि पहले दिन जब आए थे तब हमने इनकी रैली निकाली, पूरा इनको स्वागत हम सब घर से लेकर आए। वहाँ से घर लेके आए मंदिर से, शारदा माता के मंदिर के पास से। फिर वहाँ से घर पे लाकर यहाँ पर उनकी आरती की, फिर उनको पूरा श्रृंगार वगैरह करवाया। फिर यहाँ पर उनकी पूजा वगैरह की स्थापन किया। उसके बाद रोज इनका जगह भजन जप वगैरह सब चालू है और प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सब इंजॉय कर। यह मूर्ति माखन भी खाती है। विशेष बात यह है कि प्रसाद भी ग्रहण करती है और इसे देखते ही बनता है। कई लोग इसके दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। चौरसिया परिवार के घर, ममता परिवार के घर गौलीपुरा परतवाड़ा के अंदर भक्तों का तांता लगा है दर्शन के लिए। भक्त एक झलक मूर्ति की पाने के लिए तरस जा रहे हैं। यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है और प्रभु श्री कृष्ण भगवान के विविध रूप है। उनके रूप द्वारकाधीश, खाटू श्याम तथा बाल रूप, श्री कृष्ण रूप और कई सारे ऐसे रूप भगवान के हैं। और वह श्रृंगार यहाँ पर देखते ही बन रहा है कि वह श्रृंगार एक अनोखा श्रृंगार, एक मन को आकर्षित करने वाला श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कई सारे आयोजन भी देश में होते हैं। जिस जगह पर आज श्री कृष्ण जन्म स्थान है वहाँ 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इस कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह इतिहास सभी को पता है और यह मूर्ति देखते ही बनती है। इस मूर्ति का जो आकर्षण है वह देखते ही बन रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नाम से भी उनको जाना जाता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रत एवं दैवी संपदाओं से सुसज्ज महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको
इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष युग पुरुष का युगावतार का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत और महाभारत श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ था और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद के उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ है। उनकी बाल अवस्था में उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, किसी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव हो ऐसे कार्य उन्होंने किए। मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया, पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ रचना भगवत गीता से जो ज्ञान मिलता है, उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे। इस समय यह कलयुग यहाँ से ही आरंभ हुआ है, यह इतिहास है। और परतवाड़ा के छोटा बाजार स्थित गौलीपुरा क्षेत्र में ममता चौरसिया परिवार के घर भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा है। मैं नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा।